हेलो फ्रेंड्स, फिट फॉर लाइफ के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ बातें करेंगे योगा और एरोबिक्स पर, जिन बातों को अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और तंदुरुस्त बना सकते हैं। और हाँ, अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अपना हर काम करने की शक्ति ज़्यादा मिलती है और हमेशा एक स्फूर्ति का एहसास बना रहता है। कई शोधों द्वारा ये बात भी सामने आई है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से और अपने आप को तंदुरुस्त रखने से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं, जैसे हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, दिल के रोग नहीं लगते और साथ ही ओवरऑल हमें एक चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त शरीर प्राप्त होता है। पर कैसे भाई? मन में कई तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्या इसका तरीका सही है? कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आखिर हमारा प्रोग्राम फिट फॉर लाइफ किस दिन काम आएगा? हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपकी उलझनों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ ज़रूरी बातें हो जाएं। फिटनेस का कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वैसे फिटनेस प्रोग्राम में तरह तरह की एक्सरसाइजेज और गेम्स को शामिल कीजिए। इससे आप बोर नहीं होंगे और आपको अच्छी खासी वैरायटी भी मिल जाएगी। एक और बात, अपना लक्ष्य ज़रूर तय कीजिए और साथ ही उसे निभाइए भी। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर देखिए मंजिल क्या दूर है। रोजाना 15 मिनट तक रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और सदा रहिए फिट फॉर लाइफ। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। मोटापा एक ऐसा रोग है जो जाने अनजाने हमें अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। मोटापे के कारण हम कई और घातक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कई बार तो हम डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो क्यों ना हम करें मोटापे को बाय बाय और मिले अपनी एरोबिक एक्सपर्ट से, जो हमें बताने जा रही हैं कुछ एक्सरसाइजेस। तो तैयार हैं? Let's talk about diet today before we begin. It's very important to include a lot of fiber in your diet. It makes you feel full for one, helps in your digestion and prevents constipation. Therefore, bowel movement is easy. And most important, it helps check your cholesterol and the intake of blood sugar, absorption of your sugar level and the fat level in the body. So lots of benefits happening. So where does this fiber come from? Not from the animals, animal protein and animal food, from the vegetarian diet, from the fruits, and the whole grain starches. So keep that in mind when you prepare your meal next time. So let's start this time. I'm Manisha, with me is Gagan and Karishma here. We're starting with a touch out this time. Touch. Right, we got a cute little combination for you today. 5, 6, take the touch out, back, that's back, 2, 3, 4, 5, 6, take it side again, side, 2, still warming up, 4, 5. वार्म अप। आइए सबसे पहले शरीर को वार्म अप करते हैं, क्योंकि अच्छे वर्कआउट की शुरुआत वार्म अप से ही होती है। वार्म अप से रक्तचाप सामान्य बना रहता है और शरीर तैयार हो जाता है दूसरी एक्सरसाइजेस के लिए। Gonna hold it to the side, hold it side, and increase your stretch a little. Take your hand overhead, feeling a stretch here. Hold it there, your knees over your ankle. Changing the side, stretching. Now you're feeling the stretch here and in your inner thigh here. Coming center, walk your legs a little in, doing back rolls here. Let's go down, down, 2, 3, 4, and roll, and down, and roll. That's down, 2, 3, 4, roll. Last time, down, 2, 3, 4. Touch out again. Touch, 2, 3, 4, 5, 6. Take it center, center, 2, 3, 4, 5. साइड आर्म स्ट्रेच। दोनों पैर खोलकर एक पैर के घुटने पर हाथ टिका दें, दूसरा हाथ हवा में रखते हुए पीठ से आगे की ओर जोर लगाएं। इस क्रिया को आप बार बार दोहराइए और फिर इसी क्रिया को दूसरी ओर भी आप बार बार कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक ऐसे ही। Six, take a knee up, right and left, knee. No jumping, we're warming up. Right and left. Keep going for more, 4. Easy arms.
5, 6. Grip, wind, right leg. Grip and grip. Grip, easy arms. Give me a clap in the end and grip. 5, 6. Hold the step touch, deep breath, step touch. And down. Breathing through your nose. And down. Last 2 times. And down. All right. Re-step, right leg, re-step here, re-step. Arms here. Bicep curls. Wide, wide V, feet coming together. That's the right leg. 1, 2, 3, tap forward now. नीज एंड बाइसेप्स। सीधे खड़े होकर एक पैर को पेट की ऊंचाई तक लाएं, दूसरा हाथ घुटने तक लाएं। इसी क्रिया को दाईं और बाईं दोनों ओर दोहराते रहें, लयबद्धता के साथ। And tap. 3 and tap. Nice music. And back. Hold the step touch. All right. This step touch, we're going to take single, single, double. Let's change arms. Are we ready? We're on the right leg. Taking it single, single, double forward. Let's go 5, 6, 7, go. Single, single, double. Take it back, same thing. Cool, again. Single, single, double. And single, single, double. Hold it, step touch, right leg. Right leg. Okay, now take single, single, double, same thing and hold it there, step touch. Up to 4, and 3, and 2, ready? 5, 6, 7, go. Single, single, double, hold it here, step touch. 5, 6, now we're going to take a grapevine back the way we came. Ready? Let's go. 5, 6, left grape now. Right grape. Hold the step touch, left leg. लेग्स एंड आर्म। हाथों और पैरों को गतिशील बनाने के लिए ये एक्सरसाइज बेहतर साबित होगी। हाँ, 2 कदम आगे जाइए, 2 कदम पीछे जाइए। एक लय में अपने हाथों को आगे पीछे करते रहिए। Hold the step touch, right leg. Well done. Can we take it from the top? 5, 6, now. Single, single, double, grip it, grip. Single, single, double again. Single, single, double, grip it. Again, let's go. Single, and double, grip it. Easy, cute thing. Double, grip it back. Can we try scooping? Scoop it. Single, single, scoop, and scoop. Scoop it again. Scoop, double, and grip. Hold it, arm curls. All right. So one part over. We're going to make another little cute thing and add it. Ready? Take a rhythm right to left now. Left, right, and left, right, and left. Okay, see this mat right here? Can we take it to the side? Making an L. Nice weather now, let's go. 1, 2, 3, again. जंपिंग्स। शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए आइए अब जंप करें। अपने पैरों को आगे पीछे लाते हुए शरीर को जंप कराएं। इस क्रिया को भी आप बार बार करें। इससे आपके शरीर की स्फूर्ति हमेशा बनी रहेगी। One more. Hold the step touch. Hand curl, sorry. Hand. Okay, you take an L with your rhythm and then you single, double in your hand curl. Are you with me? Is everyone listening? Are we ready? 5, 6, single, double hand curl. Single, double, hold the rhythm here. And down. Now what do? Step touch L and single, double. 5, 6, 7 now. Ham. Hold it, step touch here. Alright, can we add it to the top? Ready? Just scoop it. 5, 6, 7, go. Scoop. Double. Grip. What are you doing? Step again. Scoop it.
What's coming up? Rhythm, rhythm, rhythm here. And step. And hands up. Rhythm again. And hand. Okay, hold it here. How is that, guys? Right? Can we take it twice from the top without stopping? Are we ready? 5, 6, 7, go. Again. Woo! Grip. Again, scoop it. Energy. Grip it. Rhythm, right leg. Hands and single. Now we're jumping. Again. Now what are we doing? Scoop, forward, ready to go. Woo! 2, double, grip it. Scoop it again. Reminds me of ice cream. Rhythm, right leg. Pretty. And again. Double. थाइस को सुडौल बनाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। शरीर को जंप कराते रहें और इस प्रक्रिया में अपने एक पैर को पीछे की ओर मोड़ें। इस क्रिया को दूसरे पैर के लिए भी अपनाइए। Actually, I'm really enjoying it. Take it once more. 1, 2. Put all your energy. Last time. Again. Whoop. 2. Double. Grip. Rhythm. And down. Down. And again. Single, single. Hold the step back. Cool. That was fun. I hope you enjoyed it. बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर को लोचदार बनाने के लिए ये एक उपयोगी एक्सरसाइज है। एक लयबद्ध तरीके से अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए हाथ पैरों को आगे पीछे करते रहिए। आप इस क्रिया को कई बार और रोज कर सकते हैं। Stretching your hands up, everyone. Take a deep breath. And coming up. So that's the fun today. We had a good time. I hope you had a good time too. Until next time, bye-bye. Have a nice day. तो आपने देखा कि एरोबिक्स से हम किस तरह अपना वजन कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप सदा चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब एरोबिक्स के बाद हम बात करेंगे योगा की। जैसा कि हम शुरू से मोटापे को कम करने की बात कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे और जानेंगे वो आसन जिनसे हम मोटापे को कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। योगा करते समय हर आसन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ही करना चाहिए। खुद को थकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योगा से हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। योगासन हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए और अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 5 या 6 घंटे रुकने के बाद ही करें। और एक बात, खाली ज़मीन पर कभी भी आसन नहीं करना चाहिए। आसन हमेशा दरी या चटाई बिछाने के बाद ही करें। वैसे तो ये सब बातें आपको हमारे योगा एक्सपर्ट बताते हैं, पर अब हम भी तो योगा सीखते हैं और बस मुझे तो आपसे बात करना अच्छा लगता है। वैसे एक राज की बात बताऊं, ये सारी बातें मैं अपने एक्सपर्ट से मिलकर पहले ही जान लेती हूँ, पर आप ये बात आप उनको जाके मत बताना। वैसे जिसका काम उसी को साझे। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ज्वलंत समस्या लेने जा रहे हैं इस योगासन के सेशन में, मोटापे की। मोटापा आज एक बहुत व्यापक रूप लेता जा रहा है समस्या के रूप में। मोटापा कैसे दूर करें? जगह जगह विभिन्न पद्धतियाँ, हर जगह कोई बता रहे हैं, कोई कुछ करें, कोई कुछ करें। तो योगासन के द्वारा आज हम कुछ ऐसे योगासन बताएंगे आपको कि जिसके द्वारा बहुत आसानी से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं।
तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे योगासन। उसके लिए सबसे पहले आपको लेटना पड़ेगा। पीठ के बल लेटेंगे इसमें। पीठ के बल लेटते हुए दोनों हथेलियों को जमीन के साथ रखें अपनी जंघाओं के पास, और एक पैर मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स के पास ले जाएं, और इसको क्लॉकवाइज साइकिलिंग करेंगे, यानी पैर को गोल घुमाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका पैर पूरी तरह गोल घूमना चाहिए। ये आपके वेट, आपका जो मोटापा दूर करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसके द्वारा धीरे धीरे बिल्कुल आप अपना पैर गोल घुमाएं, यथाशक्ति 5, 6, 10 बार घुमा के छोड़ दें, और फिर इसी को विपरीत दिशा में घुमाना आरंभ करेंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको धीरे धीरे, बिल्कुल जितना कर सकें इसको। पैर को पूरी तरह घुमाकर धीरे धीरे रखें, यथाशक्ति करें, फिर छोड़ दें, और अब दूसरे पैर को उठाएं और वही क्रिया दोहराएंगे। पैर को घुमाकर पहले इसको सीधी तरह क्लॉकवाइज घुमाइए, धीरे धीरे गोल घुमाते हुए वापस पैर को छाती के पास लाएं, और फिर पैर को सीधा ले जाएं, और फिर वापस गोल घुमाकर छाती के पास धीरे धीरे करते हुए यथाशक्ति करें, और फिर छोड़ दें, और फिर दोबारा इसको करेंगे, और विपरीत दिशा में करते हुए। द्विचक्रिकासन इसका नाम है। साधारण वे में साइकिलिंग कह सकते हैं आप। जिस प्रकार जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको बैठकर साइकिलिंग करना मुश्किल है, इसलिए यदि आप लेटकर इस पर साइकिल करेंगे तो चलने की भी आवश्यकता नहीं, और आप अपना वेट बहुत जल्दी, आपका मोटापा बहुत जल्दी घटेगा इसके द्वारा। इसको जैसे आपने अभी एक एक पैर से किया इसको, अब इसको आप दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ें और साइकिलिंग आरंभ करें। ये पूरी तरह आगे गया और एक पैर पीछे, और फिर दूसरा पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। इस प्रकार से करते हुए साधारण सांस की गति बिल्कुल साधारण रहेगी इसमें, और इसको क्लॉकवाइज साइकिलिंग करेंगे, यानी पैर को गोल घुमाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका पैर पूरी तरह गोल घूमना चाहिए। ये आपके वेट, आपका जो मोटापा दूर करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इस द्वारा धीरे धीरे बिल्कुल आप अपना पैर गोल घुमाएं, यथाशक्ति 5, 6, 10 बार घुमा के। अभी आपने द्विचक्रिकासन किया, अब हम एक और आसन करेंगे जिसके द्वारा मोटापा बहुत आसानी से घटाया जा सकता है। उसका नाम है पादवृत्तासन। इस आसन को करने के लिए जैसे आप कमर के बल लेटे हुए हैं वैसे ही लेटे रहें, और पहले एक पैर को, उल्टे पैर को सीधा उठाएं, और इसको धीरे धीरे गोल घुमाना आरंभ करें। ये आपने इसको धीरे धीरे पूर्णतः गोल घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे 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 गोल घुमाएं। पहले शुरू में 5 बार करें इसको, शक्ति के अनुसार। सांस को हल्का सा सांस बाहर निकालते हुए हल्का सांस पेट में रोकें, और टांग को पूरी तरह धीरे धीरे वृत्ताकार में गोल घुमाएंगे। टांग को बिल्कुल सीधा रखते हुए गोल घुमाइए, और फिर यथाशक्ति करें और छोड़ दें। अब इसी पैर को दोबारा उठाएं और विपरीत दिशा में घुमाएंगे। पहले सीधा सीधी से उल्टी तरफ घुमा रहे थे, तब उल्टी से सीधी तरफ घुमाइए। धीरे धीरे इसके द्वारा बहुत आसानी से, जब आप मोटे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको चलने में तकलीफ आने लगती है, इसलिए जब वॉकिंग भी नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार लेटकर यदि आप इस आसन को करें तो आपका मोटापा बहुत जल्दी घटेगा। जिस प्रकार आपने एक टांग से किया उसी प्रकार आप इसको दूसरी टांग से करेंगे। दूसरी टांग उठाएं पूरी जंघा से, और वृत्ताकार गोल घुमाएंगे। धीरे धीरे वृत्ताकार गोल घुमाएं पूरी तरह। पूरा हल्का सांस पेट से निकाल दें, हल्का सांस पेट में रखिए स्टैमिना के लिए, और इसको पूरी तरह गोल घुमाइए।
यथाशक्ति करें और फिर छोड़ दें। योगासन करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको योगासन करते हुए थकना नहीं है, सुखतापूर्वक आसन करें। जैसे आपने उल्टे पैर से अभी एक तरफ घुमा रहे थे, आप उसी को विपरीत दिशा में घुमाइए। इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब जितनी बार एक तरफ घुमाया था और फिर उसको उतना ही दूसरी तरफ। पहले एक पैर को, उल्टे पैर को सीधा उठाएं और इसको धीरे धीरे गोल घुमाना आरंभ करें। ये आपने इसको धीरे धीरे पूर्णतः गोल घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे 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 गोल घुमाएं। पहले शुरू में 5 बार करें इसको। शक्ति के अनुसार सांस को हल्का सा सांस बाहर निकालते हुए मोटापा दूर करने के आसनों में एक और बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए सबसे पहले थोड़े से हाथ, थोड़े पैर, थोड़ी गर्दन उठा दीजिए ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए। इसमें दोनों जो पैर उठने हैं आपके, वो जंघा से उठेंगे बिल्कुल ऊपर। इसमें आपका पूरा ध्यान नाभि पे रहेगा आपकी। सांस, हल्का सांस पेट में रोकें और दोनों पैर ऊपर उठा दें। उत्तान पादासन के 2 रूप हैं। एक तो ये जिसमें आपने हल्के से पैर, थोड़े हाथ, थोड़ी गर्दन उठा दी ऊपर। इसका दूसरा रूप है जिसके अंदर आप खाली पैर उठाइए ऊपर और उनको ऊपर नीचे हिलाएंगे। पूरी जंघा से आपके पैर उठने चाहिए। ये इस प्रकार उठे और ऊपर नीचे हिलाने आपको। इसमें सांस एक बार हल्का सांस पेट में भर लें, थोड़ा सांस पेट में भरें और फिर यथाशक्ति 10 बार 12 बार ऊपर नीचे करें और फिर छोड़ दें। आसन छोड़ने के बाद साधारण स्थिति में सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। थोड़े से हाथ, थोड़े पैर, थोड़ी गर्दन उठा दीजिए ऊपर, सांस बाहर निकालते हुए। इसमें दोनों जो पैर उठने हैं आपके, वो जंघा से उठेंगे बिल्कुल ऊपर। इसमें आपका पूरा ध्यान नाभि पे रहेगा आपकी। सांस, हल्का सांस पेट में रोकें और दोनों पैर ऊपर उठा दें। उत्तान पादासन के 2 रूप हैं। एक तो ये अभी हमने कुछ जो लेट के कुछ आसन किए, अब हम एक और विशेष क्रिया करेंगे जिसके द्वारा मोटापा बहुत जल्दी आसानी से घटाया जा सकता है। उसका नाम है भत्सिका प्राणायाम। भत्सिका प्राणायाम करने के लिए साधारण स्थिति में बैठ जाएं और लंबे लंबे सांस लेना आरंभ करें। इसका नाम है कपाल, इसको जो समझाया जाएगा इसका नाम है भत्सिका प्राणायाम। कपाल की भांति करना है इसको समझाने के लिए कहा गया है कपाल की भांति। भत्सिका और कपाल भांति एक ही प्राणायाम है। उसको इस प्रकार करेंगे, पहले साधारण बैठे और सांस लेना आरंभ करें। आधे मिनट तक करें और फिर शांत होकर बैठ जाएं और फील करें क्या सेंसेशन आपको आ रही है। इसके द्वारा मन शांत होगा। लंबा लंबा सांस आपने लिया और छोड़ा। इसमें सांस फेंकने पे ज्यादा ध्यान देना है। स्वतः ही जब फेंकने पे ध्यान देंगे तो स्वतः ही सांस पूरी तरह लिया जाएगा। सांस लें और छोड़ें। इस प्राणायाम को करने के बाद कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत एकाग्र होकर बैठ जाए। इससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और नेचुरल वे में इसको आधे मिनट से ज़्यादा कभी नहीं करेंगे। इसको 2-3 बार पुनः आवृत्ति कर सकते हैं, परंतु इसको करेंगे एक बार में इसको आधे मिनट से ज़्यादा ना करें।
इसके द्वारा आपका मन शांत होगा, आपका आलस्य दूर भागेगा, मोटापा बहुत ही जल्दी घटेगा। इसके लाभ अनंत हैं। मन को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया कोई चीज हो सकती है तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम। आज हमने कुछ इतने महत्वपूर्ण आसन किए हैं मोटापा घटाने के लिए, जिनको यदि आप दिन में 3 बार करें, खाना खाने से पहले, यदि खाना खाने के बाद करना चाहते हैं तो खाना खाने में और आसन करने में कम से कम 3 घंटे का अंतराल डालें। यदि इन आसनों को इस प्रकार आप करेंगे दिन में 3 बार, तो आपका 1 महीने में ही आपका बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब एक चमत्कार जिसको कहा जा सकता है वो उपस्थित हो पाएगा। और यदि इन आसनों के साथ साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम का समावेश भी करें आप अपने नित्य कर्म के अंदर, तो कहने सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। आप इनको आसनों को अपने साथ करें और चमत्कार देखें। धन्यवाद। जैसा कि आज हमने मोटापे की बात की, तो क्यों ना कुछ नुस्खे इसी बारे में हो जाएं। 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिलाएं। इसे रोज सुबह खाली पेट लें। आधा कप घिया के रस में 7 पुदीने और 7 तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर इसे रोज सुबह खाली पेट लें। तली हुई और मीठी चीजों को बिल्कुल त्याग दें। याद रखें, आपके वजन कम करने के प्रोग्राम में ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो आप अपने लिए एक फिटनेस प्रोग्राम बना ही लीजिए। कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस रोजाना करके हमेशा रहिए स्लिम, ट्रिम एंड फिट फॉर लाइफ। विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। बाय एंड टेक केयर।